एक ऐसा कोर्स जो आपको 5 स्टार होटल्स, लग्जरी क्रूज, रिजॉर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के साथ साथ इंटरनेशनल जॉब्स भी प्रोवाइड करता है। 90% स्टूडेंट्स होटल मैनेजमेंट के बारे में ये गलती कर देते हैं। अगर आपको भी ट्रैवलिंग, लग्जरी लाइफस्टाइल और लोगों से मिलना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम होटल मैनेजमेंट से जुड़ी एक बारीकियों पर चर्चा करेंगे, साथ ही जानेंगे कि राजस्थान का बेस्ट होटल मैनेजमेंट का कॉलेज कैसा है और उसमें क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं, कौन कौन से कोर्सेज आपको मिलते हैं। आज मेरे साथ हैं शेखावाटी IHM के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रदीप लहरी सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार आकाश जी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि होटल मैनेजमेंट, जनरली लोगों को ये लगता है कि होटल मैनेजमेंट का मतलब होता है सिर्फ शेफ, ओनली शेफ की जॉब। ये कहाँ तक मिथ है, इस कोर्स को करने के क्या बड़े फायदे हैं और स्टूडेंट्स, एक गांव का भी स्टूडेंट अगर इस कोर्स को करता है तो वो कहाँ तक पहुँच सकता है? बहुत अच्छी बात है आकाश जी। एक्चुअली सबसे पहली मिथ तो यही है कि होटल मैनेजमेंट की डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद सिर्फ आप शेफ बनते। ऐसा नहीं। और शेफ जो है बहुत बड़ा पोस्ट होता है, ये छोटा मोटा पोस्ट भी नहीं होता है। शेफ का मतलब हो गया वो एक तरह से आर्टिस्ट और साइंटिस्ट दोनों आ गया। यानी वो खाना कुक नहीं करता है, वो रेसिपी क्रिएट करता है। वो स्पाइसेस के बारे में जानता है कि किस स्पाइसेस को किसके साथ मिलाने से क्या फ्लेवर आएगा और कितना हेल्थ के ऊपर काम करेगा। तो सबसे पहले तो ये मिथ निकाल दें कि शेफ जो है एक छोटा मोटा काम होता है। शेफ एक छोटा मोटा नहीं होता है, ये बहुत अच्छे लेवल पर काम होता है। और एक एग्जीक्यूटिव शेफ की सैलरी 2 लाख रुपए पर मंथ से लेकर कई लाख रुपए तक होती है। कुछ होटल्स में तो करोड़ों तक भी चली जाती है। सर, ये जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, ये कहाँ से अप्रूव्ड होता है, किसके थ्रू मिलता है, मान्यता कहाँ से होती है? देखिए, होटल मैनेजमेंट के लिए एक मानक संस्था बनाई है जो कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अधीन है, जिसका नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, NCHMCT। ये पूरे भारत में होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज को निगरानी में रखती है और साथ में मान्यता देती है। ये मान्यता तभी देती है जब उनके सारे नॉर्म्स कोई संस्था पूरी कर रहा होता है। उनके एक एक नॉर्म्स जो है पूरे सेंट्रलाइज्ड एक जैसे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी कोर्सेज हैं, मैं आपको बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो IHMs हैं वो NCHMCT अप्रूव्ड हैं। स्टेट के भी जो IHMs हैं वो भी NCHMCT अप्रूव्ड हैं। और प्राइवेट में भी अभी कुछ सालों से ये प्राइवेट संस्थानों को भी देने लगे हैं। तो ये NCHMCT पूरे भारत का जो सिलेबस है एक जैसा पैटर्न के साथ जो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है। और सबसे बड़ी खासियत और है कि एक बहुत बड़ा एलुमनाई सेक्शन है। यानी बहुत से बच्चे NCHMCT या IHM से पास होके इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं। बिल्कुल। सर, ये डिग्री कहाँ से मिलती है इनकी? ये अभी कुछ सालों से डिग्री जो है NCHMCT ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से अप्रूवल लिया है। और जो JNU से आपको डिग्री मिलती है। तो सर, अगर अभी कोई बच्चा होटल मैनेजमेंट के कोर्स करना चाहता है तो मुख्य रूप से शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर जो NCHMCT अप्रूव्ड है, बिल्कुल सर, इसमें कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है और यहाँ पर राजस्थान का बच्चा अगर कोर्स करना चाहता है तो उसको क्या बेहतर मिलेगा? बहुत अच्छा आकाश जी। देखिए, सबसे पहले तो NCHMCT जो डिग्री देता है उसका नाम है BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। ये BSc की 3 साल की डिग्री है और इसके लिए बच्चे का 10+2 यानी 12वीं पास होना जरूरी है। और किसी भी स्ट्रीम से, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आप आर्ट्स या हैं तो BSc नहीं कर सकते, पर होटल मैनेजमेंट के लिए आपको BSc की डिग्री मिलेगा, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस साइड से हो। तो 12वीं पास होना जरूरी है। बिल्कुल। एज की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप बेरोजगार हैं, आपने 12th कर लिया है, ग्रेजुएशन भी कर लिया है, लेकिन आप रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आप ये डिग्री दोबारा से कर सकते हैं। साथ में हमारे पास हैं डिप्लोमा कोर्सेज जो 1.5 साल के हैं। 1.5 years के डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जिसमें एक है डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विस, डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस और डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग। जो होटल के अंदर, होटल इंडस्ट्री के अंदर 4 मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सभी के एक एक करके अपने पास डिप्लोमा अवेलेबल है। जनरली मैं देखता हूँ कि विद्यार्थियों का 12th करने के बाद एक सपना होता है कॉलेज लाइफ को जिए, और उसके बाद भी एक बड़ा सपना होता है कि वो विदेश में अपनी लाइफ जिए, विदेश जाने का। विदेश जाने के 2 बड़े सपने, 2 बड़े कारण होते हैं, एक तो पैसा कमाना और एक लाइफ को अच्छे तरीके से जीना।
तो क्या होटल मैनेजमेंट वो रास्ता है जिसके थ्रू स्टूडेंट विदेश जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे सर? जो भी सपना जो है स्टूडेंट देखते हैं ग्लैमर लाइफ जीने का, वो यहाँ से पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि होटल इंडस्ट्री की डिमांड हमारे भारत के अलावा पूरे विश्व में है, और भारत की जो NCHMCT अप्रूव्ड कोर्सेज हैं उनकी डिमांड तो विदेशों में, क्योंकि वो एक प्रकार से भारत सरकार का पाठ्यक्रम में मान्यता है। यानी आप किसी भी कंट्री में जाते हो, आपके पास अगर डिग्री NCHMCT अप्रूव्ड कॉलेज की है तो आपको बहुत जल्दी एंट्री मिल जाती है, वीज़ा जल्दी मिल जाता है। दूसरा, ये कोर्स करने में बच्चे की पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है। मैं ये कहूँगा बाकी डिग्रियाँ जो होती हैं, बाकी की जो डिग्रियाँ होती हैं उनमें हम सिर्फ किताबी ज्ञान लेते हैं, डिग्री लेके जाते हैं, परंतु ये कोर्स करने के बाद आप डिग्री तो लेते ही हैं, साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिग्री लेते हैं, और साथ में आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाता है, आपका ग्रूमिंग अच्छा हो जाता है, आपको कस्टमर हैंडलिंग आ जाता है, कैसे हैंडल करना होता है एक कस्टमर को, और साथ में आपको ये भी पता होता है कि 4-5 लोग या बहुत सारे लोग आपके साथ हैं तो उनको कैसे डील करना है, उनको कैसे मैनेज करना है, यानी भीड़ कंट्रोल करने का भी आप तरीका सीख जाते हैं। सर, जैसे जनरली जब कोई विदेश जाना चाहता है तो कंपनीज, कंसल्टेंसी कंपनीज हमेशा ही मांगती है कि आपके पास क्या स्किल, क्या डिग्री है। तो स्किल तो बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, किसी कोई ड्राइविंग में चला जाता है, कोई हाउसकीपिंग में चला जाता है, बिल्कुल। पर अगर उसके पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री है तो उसको प्रायोरिटी मिलती है क्या? बिल्कुल प्रायोरिटी मिलती है। मैंने अभी बताया ना कि अगर होटल मैनेजमेंट में एक तो आपको BSc की डिग्री है, सबसे पहला काम तो ये हो गया कि आपको BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री है। दूसरा एक फायदा ये हो गया कि इस डिग्री का जो सभी जगह NCHMCT की होने की वजह से जो इसमें प्रैक्टिकल बेस है, 70% प्रैक्टिकल बेसिस इसके अंदर रखे गए हैं कोर्स में। इनका मेन्यूज भी अपडेटेड वर्जन में डिसाइड किए गए जो प्रैक्टिकल में आपको सिखाए जाते हैं। इसमें आपको रेस्टोरेंट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, बार हैंडलिंग कैसे किया जाता है, साथ में किचन में भी कई सेक्शंस होते हैं, उन सेक्शंस में कैसे काम किया जाता है, रूम डिवीज़न कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाया जाता है। अभी मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के शेखावाटी IHM यानी कि शेखावाटी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में ये करोड़ों रुपए का सेटअप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। जिसमें आपने बहुत अच्छा बार बना रखा है, रेस्टोरेंट एरिया बना रखा है, किचन लैब्स हैं, रूम्स हैं, हाउसकीपिंग की भी काफी महंगी मशीन है। बिल्कुल। यानी कि बच्चे यहाँ पर सारी चीजें सीखेंगे। देखिए, मैं एक बार आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वो किस किस फील्ड में जा सकता है और हमारे संस्थान के पास क्या क्या चीजें। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात में एक और बात पहले भी बताया कि ये NCHMCT अप्रूव है। NCHMCT एक नॉर्म्स को ध्यान में रखता है कि आपके पास एरिया कितना है, कौन सा इक्विपमेंट है और उनके पास कितनी संख्या में वो इक्विपमेंट है, नहीं तो मान्यता नहीं देता। क्योंकि इसका अप्रूवल लेने के लिए भी हमको उनके नॉर्म्स पूरे कर दें। पूरे भारत के जितने भी IHM से एक सिमिलर पैटर्न पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो ये बता दूं कि हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं, लैब्स हैं, वो पूरी उसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। बाकी और कोर्सेज में वो नॉर्म्स पूरे नहीं होते हैं, सस्ता सेटअप लगाया जाता है, इसलिए IHMs की मान्यता लेना हर किसी के बस की बात नहीं। तो मैं तो ये बहुत सर, संस्थान में क्या क्या चीजें हैं? संस्थान में सबसे पहले तो देखिए बेसिक ट्रेनिंग किचन है जो कि फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए होता है, जहाँ पर आपको बहुत अच्छे इक्विपमेंट हैं। दूसरा, हमारे पास एक क्वांटिटी ट्रेनिंग किचन है जहाँ पर हम बल्क में खाना बनाना सीखते हैं, सारे अच्छे इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पर भी। तीसरी हमारे पास किचन है ATK एडवांस ट्रेनिंग किचन, जिसमें हम इंटरनेशनल क्यूजीन को सीखते हैं, विदेशी खाना बनाना, उनके इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं। चौथा, हमारे पास फूड एंड बेवरेज सर्विस के लिए लैब है, जिसमें एक है हमारे पास ATR एडवांस ट्रेनिंग रेस्टोरेंट कम बार, जिसमें अभी हम लोग बैठे हुए हैं सामने। ये फाइनल ईयर के बच्चे जो होते हैं, फाइन डाइनिंग जिसको सीखना होता है वो इसमें सिखाया जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास BTR है, बेसिक ट्रेनिंग रेस्टोरेंट, जो कि फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए होता है, जहाँ पर बेसिक्स सीखते हैं। और इसके बाद हमारे पास बेकरी और कन्फेक्शनरी है, और हमारे पास हाउसकीपिंग की लैब्स हैं, जिसमें 2 रूम है, एक डबल बेड रूम है, एक ट्विन बेडेड रूम है, साथ में एक लॉन्ड्री है, लॉन्ड्री फैसिलिटीज है। लॉन्ड्री में कैसे काम होता है, वॉश साइकिल क्या होती है, स्टेन रिमूविंग कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें उसमें सीखते हैं। तो उसके बाद हमारे पास लिनन रूम है और हाउसकीपिंग रूम है, फ्रंट ऑफिस लैब है। तो ये सारी लैब है, कंप्यूटर लैब है, बहुत बड़ी हमारे पास बहुत अच्छी वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी है। और दूसरा एक सबसे बड़ा कि वेल क्वालिफाइड हमारे पास टीचर, हाँ, एक्सपीरियंस। देखिए, आपको एक चीज़ और बता दें कि कम पढ़ा लिखा या जो कम स्किल्ड स्टाफ होता है
वो आपको लोअर लेवल तक की ट्रेनिंग दे सकता है। हमारे पास सारे जो टीचर्स हैं मैनेजर लेवल पे कहीं ना कहीं काम कर चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो मैनेजर के अंदर आप सीखेंगे तो मैनेजर स्किल्स ही आपके अंदर डेवलप होंगे, और आप किसी कुक के अंडर में काम करेंगे तो आपके अंदर सिर्फ कुक आएगा। बहुत अच्छी बात सर आपने बताई। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि जो बच्चे शेखावाटी IHM से अगर डिग्री या डिप्लोमा प्रोग्राम लेते हैं तो भविष्य में कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं, किन किन सेक्टर्स में उनकी जॉब लगती है, एक बार बच्चों को विस्तार से बताएं, और उनके पैकेजेस भी क्या जाते हैं। क्योंकि सर जनरली बच्चों के मन में एक बात रहती है कि होटल मैनेजमेंट का मतलब ओनली शेफ, और शायद उसमें पैसे नहीं मिलते। अच्छा। कई बच्चे वीडियो देख के भ्रमित हो जाते हैं, कई बच्चे को अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता, कई बच्चों को प्रॉपर चीजें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो मैं चाहता हूं कि सभी विद्यार्थियों को, क्योंकि गांव का बच्चा भी अगर विदेश जाने का सपना देख रहा है, क्योंकि मैं जनरली उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो गांव के बच्चे हैं और उनका सपना है, उनके माता पिता का सपना है विदेश जाना, कि बच्चे विदेश जाएं, पैसा कमाएं, परिवार की स्थिति मजबूत करें। कम पैसे का एक ऐसा कोर्स है होटल मैनेजमेंट जो विदेश जाने के रास्ते खोलता है। ये बात तो मेरे समझ में आ चुकी है, पर बच्चे कई बार वीडियो देख के भ्रमित हो जाते हैं, किसी से बात कर लेते हैं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता। तो सर कहाँ स्कोप है, किस किस देश में जा सकते हैं और कितना पैसा कमा सकते हैं, ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों से और माता पिता से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग पढ़ते भी इसीलिए, पढ़ाई भी इसीलिए कराते हैं कि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकें, साथ में अपना नाम, अपने परिवार का और देश का नाम रोशन करें। पढ़ाई के साथ साथ देखिए, ये जो एक कोर्स है ये आपको विदेश ले जाने के लिए तो सबसे सही है, जैसा आप कह रहे हो ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं अब यहाँ पर कुछ बातें और जोड़ना चाहूँगा। लोगों को एक और मानसिकता रहती है कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही काम कर सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जा सकते। तो मैं उनके लिए बता दूं कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री हो गई, BSc की डिग्री, एलिजिबल हो गए UPSC देने के लिए। राजस्थान की जितने भी कॉम्पिटिशन की परीक्षाएं हैं वो सब देने के लिए तैयार हो गए। और साथ में क्योंकि आपकी डिग्री जो है सेंट्रल बोर्ड से है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो आप किसी भी स्टेट की लोकल जो परीक्षाएं होती है वो देखने के लिए आप एलिजिबल हो गए। क्योंकि कई परीक्षाओं में तो ऐसा बोला जाता है कि आपको उसी स्टेट का डिग्री होना चाहिए, लेकिन आपका जो सेंट्रल से डिग्री है तो आप पूरे इंडिया में किसी भी सरकारी कॉम्पिटिशन को देने के लिए सक्षम हो गए, एलिजिबल हो गए। पहला तो ये बात। दूसरा, ये कोर्स करने के बाद बैंकिंग सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है, क्योंकि आप ये बात समझिए, डिग्री नहीं है ये आपको इंसान बनाने का कोर्स है। यहाँ हम आपको पोलाइटनेस, पेशेंस, ग्रूमिंग, कस्टमर हैंडलिंग, बिहेवियर, ये सारी चीजों पर फोकस करते हैं। सरकारी नौकरी के साथ साथ आपको मैं कई और डिफेंस भी आपके पास जुड़ जाता है, जिसमें मैस मैनेजर्स होते हैं, कैंटीन सुपरवाइजर्स होते हैं। साथ में आप देखें रेलवे कैटरिंग है, पूरा का पूरा रेलवे कैटरिंग। हाँ, महाराजा एक्सप्रेस जो देख रहे हैं, वंदे भारत आप जो देख रहे हैं, लग्जरी प्रीमियम ट्रेन जो चल रही है, हाँ, उनके जो स्टाफ है, उनका जो मैनेजर्स हैं, वो सारे के सारे होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से। दूसरा, क्रूज लाइन आपके लिए पूरा खुला हुआ है, आप पानी के जहाज पर जाके जॉब कर सकते हैं। एयरलाइंस आपके लिए खुला हुआ है, आप एयरलाइंस में जाके ग्राउंड स्टाफ पर भी और फ्लाइट में भी आपका जो है रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये मान के चलिए, जहां भी लोग हैं, खाना है और लोग हैं, वहां होटल मैनेजमेंट। और दूसरा, एक सवाल जो आपने मुझसे पूछा था, शेफ बनते हैं। मैं ये बता दूं सभी को कि शेफ और कुक दो अलग अलग चीजें, आप कंफ्यूज मत होइए। ऑल शेफ्स आर कुक बट ऑल कुक्स आर नॉट शेफ। तो आप ये समझ लीजिए कि सभी कुक शेफ हैं नहीं हैं, परंतु जितने भी शेफ है वो कुक हो सकते हैं, पर सारे कुक शेफ नहीं हो सकते। कुक वो बनाता है जिसके पास सिर्फ एक ही सेंस पर काम करता है, टेस्ट। वो मसाले लिए, एक रेसिपी किसी के द्वारा बनाई हुई है, उसको लेके काम कर रहा है, वो होता है कुक। लेकिन शेफ वो होता है जो रेसिपी क्रिएट करता है, मेन्यू प्लान करता है, मेन्यू इंजीनियरिंग करता है, साथ में उनके हेल्थ बेनिफिट्स को देखते हुए मसालों का, स्पाइसेस का एक रेशो यूज करके करता है। शेफ एक साइंटिस्ट है, बिल्कुल। वो एक तरह से साइंटिस्ट का मतलब प्रयोग करता है अपने मसालों के साथ, और आर्टिस्ट भी है। वो कला के, क्योंकि आंखों को क्या अच्छा लगता है वो ध्यान में रखते हुए वो डिश को क्रिएट करता है। तो शेफ आर्टिस्ट और साइंटिस्ट दोनों होता है। जबकि स्टार्टिंग में कहा, हाँ, बहुत अच्छी बात। कुक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसी की रेसिपी को फॉलो करता है।
वो सिर्फ एक ही चीज पे काम करता है कि मुझे सिर्फ स्वादिष्ट खाना बनाना है। वो सेहत पे काम करेगा कि नहीं करेगा उसका कोई उसका लुकआउट नहीं होता। सर विदेश में कैसे रास्ते खुलते हैं इसके? अब विदेश में तो सबसे पहला तो रास्ता है कि आपको किसी और अन्य परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप डायरेक्ट हमारे पास से कई एजेंसीज हैं, डायरेक्ट हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कई MOU साइन हो सकते हैं, हमसे डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ मांगते हैं, तो हम अपने बच्चों को यहाँ से जो भी इंटरेस्ट होते हैं, बाकी वीज़ा फीस वगैरह उनको एक्स्ट्रा लगती है, वो बच्चे यहाँ से भी डायरेक्ट चले जाते हैं। कई एजेंसीज हैं जो हमसे ही बच्चे हायर करते हैं कि वो विदेश भेजते हैं। तो आपको स्पेशली आपका होटल इंडस्ट्री के अंदर, होटल इंडस्ट्री में 4 मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं, इन चारों डिपार्टमेंट्स में ले जाते हैं फ्रंट ऑफिस को छोड़कर। फ्रंट ऑफिस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कम्युनिकेशन, खासकर राजस्थान के शेखावटी बेल्ट में। तो फ्रंट ऑफिस में ना जाके मैं उनसे कहूँगा कि आप या तो F&B का डिप्लोमा कीजिए, या हाउसकीपिंग, या हाउसकीपिंग का डिप्लोमा कीजिए, या फिर किचन में फूड प्रोडक्शन का डिप्लोमा कीजिए। और अगर यही सारी चीजें करनी है चारों डिप्लोमा वाली तो डिग्री कीजिए। डिग्री करने के बाद आपके पास एक सबसे ऊपर का पोस्ट का रास्ता खुल जाता है, वो होता है GM, जनरल मैनेजर। एक होटल के किसी भी होटल में आपको मैं एक और बात क्लियर, एक होटल में सबसे टॉप की जो पोस्ट होती है वो होती है जनरल मैनेजर। उसके बाद डिपार्टमेंट्स कई सारे होते हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स में मैनेजर्स होते हैं। जैसे F&B मैनेजर, ये F&B यानी फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट, इसके अंदर कई शाखाएं फिर होती हैं। जैसे बार, तो बार मैनेजर अलग होगा। एक होता है फिर रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट मैनेजर अलग होगा। तो ऐसे कई मैनेजर्स फिर उनके अंदर काम करते हैं। फिर सुपरवाइजर्स होते हैं, फिर नीचे जाके वेटर्स और कैप्टन्स होते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से आपका किचन के अंदर सबसे पहले जो होता है, सबसे ऊपर GM होता है, फिर एग्जीक्यूटिव शेफ होता है, फिर उसके नीचे असिस्टेंट शेफ यानी सू शेफ होता है, फिर CDPs होते हैं, शेफ दी पार्टीज, फिर DCDPs होते हैं, डेमी शेफ दी पार्टीज। फिर इसके बाद नीचे काम करते हैं कुक, यानी कॉमी 1 रेंज के, कॉमी 2 रेंज, कॉमी 3 जो कि कुक रेंज कहलाती। तो ये एक बहुत बड़ी श्रृंखला है जहाँ पर आप जॉब करते हैं। डिप्लोमा वाले जो लोग होते हैं वो किचन के अंदर जॉब करते हैं, फूड प्रोडक्शन में जो डिप्लोमा करते हैं, और जो फूड एंड बेवरेज में डिप्लोमा करते हैं वो फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जो हाउसकीपिंग का डिप्लोमा करते हैं वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जो फ्रंट ऑफिस का डिप्लोमा लेते हैं वो फ्रंट ऑफिस में काम करते हैं। लेकिन डिग्री वाला जनरल मैनेजर तक पहुंचता है, डिप्लोमा वाले नहीं, क्योंकि उनको एक ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की नॉलेज होती है। बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने बातों को समझाया है। सभी गार्जियंस से, सभी स्टूडेंट्स से जिन्होंने 12th की परीक्षा पास करी है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपका सपना है विदेश जाकर नौकरी करना और आपका इंटरेस्ट है होटल मैनेजमेंट के फील्ड में, तो एक बार शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सी करके शेखावाटी IHM को जरूर विजिट करें। स्कॉलरशिप फैसिलिटी अवेलेबल है उन बच्चों के लिए जो किसी रूप से आर्थिक परिस्थिति से कमजोर हैं, बैंक लोन, या ऐसे बच्चे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं पढ़ने में, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, उनके लिए भी स्कॉलरशिप फैसिलिटी अवेलेबल है। तो एक बार कॉलेज जरूर विजिट करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी बेनिफिशियरी पॉडकास्ट में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।